सर स्टार्ट करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, क्या हुआ था ऐसा जो आपको आपका पैर खोना पड़ा, और क्या वो किसी ऑपरेशन के दौरान था, कैसे हुआ ये? तो आज से 10-15 साल पहले हम ऐसी लोकेशन में, ऐसी जगह पे थे, वो J&K में। तो वो ऐसा लोकेशन था जहाँ पे पहुँचने के लिए हमको तकरीबन 2 रातें लगी। और जिस टाइम पे मेरा ये पैर कटा तो माइन ब्लास्ट से उड़ा। माइन ब्लास्ट आप लोगों को पता होगा, माइन्स होते हैं जो ज़मीन में दबा के रखते हैं, और उन पे पैर जब जैसे ही पैर उन पे पड़ता है और पैर पड़ मतलब पैर टिकता है, और टिकने के बाद जब रिलीज़ करते हैं आप उसको तो वो फट जाता है। तो ऐसे एक माइन पे मेरा पैर पड़ गया था, और जैसे ही वो फटने के बाद जो हम लोग सेफ़ एरिया तक पहुँचे, या कह सकते हैं कि हम हेलीपैड तक पहुँचे, जहाँ पे हेली मुझे एक्वेट करके MH तक या मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके जाने वाला था। तो वहाँ तक पहुँचने में हमारा जो 12-13 घंटे का, 13 घंटे प्लस का जो संघर्ष था, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आए कि फ़ौज की जो नौकरी है वो इतनी आसान नहीं है, और खाली पैसे कमाने के लिए फ़ौज नहीं है। तो यहाँ से आप मोटिवेशन भी ले सकते हो, इस कहानी से आप संघर्ष देख सकते हो, इस कहानी से आप देख सकते हो कि किस हालात में एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी जीता है, और कैसे कैसे ऑपरेशंस हम लोगों को करने पड़ते हैं, आप लोगों को, सिविल लोगों को, बाहर के पूरे देश को सेफ रखने के लिए और आप लोगों के बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। दोस्तों, पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो, आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, और ये सब पॉसिबल है। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट, और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स, जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सर ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो आप कि ऑपरेशन था किस लिए, क्या खबर मिली थी आपको उस टाइम पे? हाँ, तो हम लोग एक छोटी सी टीम हमारी थी, और हम लोग पूरे पैरा स्पेशल फोर्सेस की जितनी यूनिटें हैं, तकरीबन सभी यूनिटों से मिलके हम लोग कुछ बंदे इकट्ठे, कुछ जवान हम कहीं पे थे। और वहाँ पे कुछ लोकेशंस, नाम वगैरह मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, या फिर क्योंकि वो सर्विंग सोल्जर हैं तो उनका नाम लेके मुझे नहीं बोलना चाहिए। और जितने रिटायर्ड पर्सन हैं मैं उनका नाम ले सकता हूँ, बाकी मैं निक नेम मतलब सबका लेके, और वैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो हम लोगों को एक खबर मिली थी, और हम लोग एक्चुअली 10 दिन कहीं मतलब दूसरी जगह से आए, कहीं से 10 दिन बैठ के, या फिर मतलब कहीं पे एम्बूश, या फिर मतलब किसी दूसरे काम से हम 10 दिन के लिए बाहर थे। 10 दिन के बाद हम लोग पहुँचे थे, और मतलब हालत ऐसी थी कि पैरों में छाले पड़े हुए थे, और क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, बारिश में भीग भाग के मतलब बुरी हालत, हमारी बुरी कंडीशन हो रखी थी वहाँ पे। लेकिन फिर भी आए, और आने के बाद हमको तकरीबन 2-3 घंटे ही हुए होंगे, तो हमको पता लगा कहीं से कि कुछ ऐसा एक पोस्ट है, एक मतलब पोस्ट होती है जहाँ पे हम लोग अपने सेंट्रीज बैठते हैं या ड्यूटी देते हैं, और वो मतलब एनिमी से बिल्कुल बॉर्डर कह सकते हैं आप ना, तो बॉर्डर के आसपास कहीं, तो वो वाली जगह थी। और ये लोग मतलब सामने वाले जो लोग हैं, पड़ोसी अपने, वो लोग बार बार कोशिश कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि लैंड माइन्स बिछे होते हैं, और लैंड माइन्स के बीच से उनको कोई रास्ता मिला हुआ था, और उस रास्ते से वो लोग आके कोशिश करते थे कि या तो उनकी मंशा होगी कि उस पोस्ट को काटने के लिए, या फिर मतलब कुछ भी उनका जो भी वो सोच रहे होंगे, घुसपैठ की कोशिश। हाँ, घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, पोस्ट को काटना हो सकता है। तो 10 दिन में उन्होंने 3 बार कोशिश कर चुके थे वो लोग। अच्छा। तो जैसे ही हमको पता लगा, तो हमको मौके यही चाहिए होते हैं। तो जैसे ही हमको पता लगा, शाम को जैसे हम मतलब खाना खाने ही वाले थे, और पता लगा, तो पता लगने के बाद हम लोग, जैसे ही मेजर जैकब सर उस टाइम पे हमारे पार्टी कमांडर होते थे, तो सीनियर मेजर जैकब सर थे, तो
उन्होंने जैसे ही आके हमको बोला कि ऐसे ऐसे एक कोई जगह है और वहाँ पे ये सब चल रहा है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो एक साथ पूरी टीम, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ करेंगे करेंगे करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे तकरीबन 5-6 दिन और रुकने वाले थे। और उस 5-6 दिन के अंदर हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम यहाँ आराम करने के बजाय एक ऑपरेशन और कहीं करते हैं या फिर कहीं और जाके बैठते हैं, जिससे हो सकता है कि वो 10 दिन में 3 बार आएँ, एक बार और आ जाएँ, और एक बार और आ जाएँ तो उनको मतलब जो भी उनका होने वाला था वो हो सकता था। तो हम लोग तकरीबन रात को निकले और पहला रात हम लोग पूरी रात चले, फिर दिन में हम लोग स्टे करते हैं, दिन में नहीं चलते हैं, मूव नहीं किया हमने उस टाइम पे। तो वैसे भी 10-15 साल पहले की बात है, आजकल हो सकता है कि चेंज हो गया हो, या फिर आजकल टैक्टिस चेंज होती रहती हैं कुछ टाइम के बाद। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जो सोचा या फिर हम लोगों ने जो किया वो अलग था, आज का कुछ अलग हो सकता है। तो दूसरी रात मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक पूरा पहाड़ था, और पहाड़ का लास्ट वाला जो पोस्ट था अपना, उस पहाड़ पे पूरा अपना कब्जा, मतलब अपना वो अपना ही एरिया था, और उसका लास्ट पोस्ट था, वहाँ पे वो लोग कोशिश कर रहे थे बार बार। तो हम लोगों ने साइड से जाके और उस पोस्ट के नीचे बैठना था। तो अगर वहाँ से जाते तो वो रास्ता था और आराम से हम लोग चले जाते, पहुँच जाते एक रात में। लेकिन क्योंकि हम साइड से गए, साइड से इसलिए भी गए क्योंकि हम वहीं से जाएंगे और रास्ते में कांटेक्ट हो गया तो भी वो भागने का डर एक था कि वो भाग के निकल जाएंगे आमने सामने। हम सोच रहे थे कि वो दोबारा आएँ और उनको घेर के और दोबारा से उनका इनकाउंटर करने के चक्कर में हम लोग थे। तो हम लोग साइड से निकल के और दूसरे दिन जाके हम लोग जहाँ पे हमने बैठना था वहाँ पे हम लोग बैठ गए। अच्छा, ये दूसरे दिन की बात है। उसके बाद हम लोगों ने माइंस बिछा रखे थे वहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो कुछ लोग थे और उसमें से भी हमने डिवाइड करके 2 पार्टियाँ बना दी थी, और एक पार्टी और पीछे छोड़ के आए थे तीसरी बैकअप के लिए, और इस काम के लिए भी कि वहाँ से जो मिलिटेंट आएंगे वो मिलिटेंट हमको क्रॉस करें, हमारी दूसरी पार्टी तक पहुंचने से पहले हम कांटेक्ट लेंगे, और दूसरी वाली पार्टी अगर कांटेक्ट लेती है तो वापस जो बच के भागेंगे उनको हम मारेंगे, या फिर दोनों मिलके कांटेक्ट लेंगे और बीच में ही उनको रगड़ने वाले थे। इससे पहले ही अच्छा 10 दिन में 3 बार वो लोग आ चुके थे, और हम लोग जाके बैठे तो हम लोगों को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मतलब 4 दिन हो गया, तब तक वो लोग नहीं आ रहे थे। अब हो सकता है कि उनको 10 दिन में 3 ही बार आना हो, या फिर 3 दिन के बाद कहीं दूसरी साइड वो चले गए हों, ट्राई कर लिया और नहीं सक्सेस हुए हों, क्योंकि ड्यूटी वाले जगह होंगे, जगह ही रहते हैं, तो कोई इतना आसान तो है नहीं अंदर घुसना। इन लोगों ने 3 बार के बाद ये लोग आए नहीं, और हम लोग वहाँ वेट ही कर रहे थे इनका। अच्छा, वो वाली जो जगह होती है वो हो सकता है कि पुराने माइंस जो होते हैं वो खिसक के, माइंस का क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो वो माइंस छोटा सा होता है, 100 ग्राम का होता है, तकरीबन 90 ग्राम 100 ग्राम के आसपास के होते होंगे। वो माइंस जहाँ पे होता है आज, ज़रूरी नहीं है वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो वहाँ पे हो, क्योंकि बारिश बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी के साथ, बारिश के साथ, तेज़ बारिश के साथ वो लैंडस्लाइड में या फिर स्लाइडिंग करके वो नीचे आ जाते हैं, और जहाँ भी उनको रुकने की जगह मिलती है वहाँ रुक जाते हैं वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।